Hello students, welcome back to Simran English classes. Today we have chapter 2nd, Nelson Mandela Long Walk to Freedom, and this chapter is by Nelson Mandela himself. This is an autobiography. So we are starting this chapter today. Class 10th chapter is this. ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगी क्योंकि वो अच्छे से आपको चैप्टर आप समझ सकते हैं. So here I will remind you our own country's freedom movements. आपको पता है ना अच्छे से कि हमारा देश भी काफ़ी लंबे समय के लिए ब्रिटिश रूल में रहा था और अंग्रेज़ों ने हम पे शासन किया था और पूरी सभी कुछ हमें एक इस देश के नागरिक होने के नाते सभी कुछ हमें पता है, बहुत अच्छे से हमें समझ में आता है. तो जैसे इंग्लिश लोगों ने हम पे रूल किया था और वो यहाँ हम उनके ग़ुलाम थे, वी वर स्लाव ऑफ ब्रिटिश, तो वैसे ही कुछ स्टोरी है कुछ यहाँ पे है साउथ अफ्रीका के बारे में भी. साउथ अफ्रीका में भी अपार्थाइड जो सिस्टम था उसके अगेंस्ट एक कुछ लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल किया था, फाइट किया था. जैसे यहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट हुए एंड सो मैनी फाइटर्स वर देयर हु स्ट्रगल्ड to provide freedom to us, and finally we got freedom. So today we are free and living freely and enjoying our country's rules, regulations. So ऐसे ही साउथ अफ्रीका में था कि वो लोग भी वहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम था, वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था. व्हाट एक्चुअली दिस अपार्थाइड सिस्टम इज़, दिस इज़ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. किसी भी तरीके का भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है. तो वह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में आ जाते किसी खास जाति और इस तरह का कोई भेदभाव करना, और इसमें ख़ास रंग भेदभाव करना, जैसे कि इसमें श्वेतवाद भी कहते हैं इसे हिंदी में, श्वेतवाद. तो ऐसा ही सिस्टम था. अब सब बच्चों को एक्सप्लेन करने से पहले हम सब बताते हैं कि दो तरह के लोग थे साउथ अफ्रीका में. साउथ अफ्रीका में आपने सुना होगा ना, वाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल इन साउथ अफ्रीका. सो वाइट एंड ब्लैक्स वर देयर, और भी थे अलग अलग कई मल्टी रेशियल पीपल. सो वाइट साउथ अफ्रीकन्स आर बाय फार द लार्जेस्ट यूरोपियन descendant population group in Africa. So these white African descended from any of the white racial or ethnic groups or from Europe, Europe ethnic groups. ये यूरोपियन लोग थे who came to South Africa and they started ruling साउथ अफ्रीकन. साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक लोग थे वो कह सकते हैं पहले से रह रहे थे, या वो काफ़ी कई जातियां थीं. कुछ कहा जाता है कि कुछ उसमें जैसे इंडियन हिस्ट्री है, इसी तरह से कुछ जाति आदिवासी जातियां थीं, कुछ और जातियां थी. तो वो दे वर द ब्लैक पीपल हु वर लिविंग इन साउथ अफ्रीका. एंड देन दीज यूरोपियन पीपल वेंट टू साउथ अफ्रीका एंड दे स्टार्टेड रूलिंग दीज ब्लैक पीपल. ओके, सो उसमें और भी डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कलरेट्स. तो उसमें मल्टी रेशियल पीपल थे और उसमें कुछ ऐसे रेस के थे जो मिक्स था, मतलब उसमें कुछ एंग्लो इंडियंस भी थे, एशियंस भी थे, और कुछ ऐसे और कंट्रीज़ के लोग थे जो साउथ अफ्रीका में रहते थे. तो इस तरह से ये वहाँ ग्रुप था. ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वाइट जो यूरोपियन लोग थे जो वहाँ पहुँचे, उन्होंने साउथ अफ्रीकन्स को ऑप्रेस करना शुरू कर दिया, यानी उन पे अत्याचार करना शुरू कर दिया. और वो बहुत बढ़ गया और काफ़ी लंबे समय तक जो वाइट साउथ अफ्रीकन्स थे वो ही रूल कर रहे थे, यानी जो गवर्नमेंट थी वो उनकी थी. तो उसके बाद में ये जो नेल्सन मंडेला थे, जिन्हें हम एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में, एक लीडर के रूप में जानते हैं, तो उन्होंने स्ट्रगल किया. उनके साथ और बहुत सारे उनके कलीग्स थे. उन्होंने इसके अगेंस्ट स्टैंड लिया और फिर वो जीत गए, उनकी पार्टी जीत गई, और उसके बाद उनकी अपनी गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी पहली बार, है ना. डेमोक्रेसी साउथ अफ्रीका में आई और जो ये वाइट पीपल थे उनका रूल ख़त्म हो गया, और फिर ऐसा ही जो ये अपार्थाइड सिस्टम था वो ख़त्म हुआ, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन था
ये एंड हुआ। तो उस समय की जो स्पीच है वही यहाँ पे आप चैप्टर में है। नेल्सन मंडेला एज अ लीडर, सोशल रिफॉर्मर, अ पॉलिटिशियन, बहुत सारे तरीके से हम उन्हें जानते हैं। अ फिलैंथ्रोपिस्ट, अ साउथ अफ्रीकन person, and apartheid revolutionary. This is greatly described in the chapter. So he was born in 18 July 1918 in South Africa and died on 5th December 2013 in Johannesburg, South Africa. So Long Walk to Freedom was first published in 1994. You know, Nelson Mandela passed 27 or 30 years are given in your book. 27 years in prison. So he became first black head of state. He was the central figure in the struggle against South Africa when there was a very brutal, very restrictive racial regime called apartheid. In this way we know Nelson Mandela. Nelson Mandela बिल्कुल ऐसे ही एक फिगर है, वेल रिनोन्ड बाय एवरीवन. आई थिंक ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपने भी अपनी जूनियर क्लासेस में काफ़ी कुछ नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ रखा होगा. सो ही हैज़ बीन एन इंस्पिरेशनल फिगर टू ऑल. ही ऑलवेज रेज्ड हिज वॉइस फॉर रेशियल injustice, inequality and discrimination. He was also symbol of peace, just like Mahatma Gandhi is honored. Mahatma Gandhi is known in our country as a father of nation or also as a symbol of non-violence. In the same way, Nelson Mandela was also known as a symbol of peace, or I should say is known. अब आज भी हम उनको उसी रूप में जानते हैं. So चैप्टर में एक वर्ड आया है अपार्थाइड, विच मीन्स डिस्क्रिमिनेशन. ओके, डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस. किसी डिस्क्रिमिनेशन मीन्स आप जानते हैं, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, किसी भी तरह का भेदभाव, पार्शियलिटी, फेवर और अनफेवर करना किसी चीज़ को. सो दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन. तो ये पूरा चैप्टर इसी बारे में है, जो कि साउथ अफ्रीका में उस समय बहुत ज़्यादा था. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी रेस को लेके, एक ख़ास तरह के स्किन को, क्लास को, एक जाति को लेकर, गोरे काले का जिसे हम कहते हैं रंग भेद. ठीक है, हिंदी में हम उसे कहते हैं रंग भेद. सो हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस भी है इस चैप्टर की. दिस चैप्टर इज़ अबाउट हिस्टोरिक ओकेजन. यू नो, it describes the oath-taking ceremony of Nelson Mandela when he was first chosen or elected black president of South Africa. He belonged black race, dark skin. So let's start the chapter explanation. So in the textbooks, first of all, we have this point here, heading, before you read. Apartheid is a political system that separates people according to their race. Just I told you. Apartheid, a discrimination on ground of race. Oh, at that time it was a political system in South Africa. Can you say which of the three countries named below had such political system until very recently? So that country is South Africa. So have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. So this chapter, as we know, this chapter is about historic occasion, the oath-taking ceremony of Nelson Mandela when he was first elected president of South Africa, black president of South Africa. And before that, the government system in South Africa was very poor. There was partiality, discrimination in the first decade of 20th century. So this was the system of oppression, cruelty to humans, social evils, यही सब कुछ था, like slavery, injustice were there, and so all these social evils, social problems were prevailing in the society at that time in South Africa. So ये जो सामाजिक समस्याएं होती हैं, बुराइयां होती हैं जो आप देखते हैं, जैसे कि
डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करना, अंतर रखना, और रेस को, क्लास को, कलर को लेकर, और गुलाम बनाना, गुलामी और अन्याय रहना। तो ये सब चीज़ें थी जो उस समय साउथ अफ्रीका के जो समाज में ये सब परेशानियाँ थी, और इन्हीं के खिलाफ नेल्सन मंडेला जी ने अपनी आवाज़ उठाई थी, और एक बहुत कई सालों तक उन्होंने कंटिन्यूस फाइट की उसके अगेंस्ट, और तब जाके फाइनली वो इसको दूर कर पाए। और उस दिन, जिस दिन उनको इस चीज़ के लिए ओथ ले, प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए और ओथ ले रहे थे, तो वही सारा डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में है, किस तरह से उन्होंने क्या किया। और वो स्पीच दे रहे हैं, तो वो स्पीच में क्या डिलीवर कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वही इस चैप्टर में आपको बताया गया है। सो इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी, ये 2 पॉइंट्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए बिफोर यू रीड में। इसके बाद नीचे नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ रिटन इन योर टेक्स्ट बुक। इन दिस एक्सट्रैक्ट from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion. Just I have told you, the inauguration. Inauguration यानी किसी चीज़ का उद्घाटन या शुरू करना, किसी चीज़ की स्टार्टिंग होना। Can you guess what the occasion might be? Check your guess with the news item from the BBC of 10th May 1994. मैंने आपको बताया कि जो नेल्सन मंडेला थे वो प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे पहली बार ब्लैक रेस से, यानी डार्क फेस, डार्क कलर स्किन से। वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, सिर्फ वाइट स्किन लोगों को ही इस तरह के चांसेस दिए जाते थे, अपॉर्चुनिटी दी जाती थी, बहुत बड़े लेवल पे ये भेदभाव था। तो इसको उन्होंने दूर किया, और बहुत लंबे समय के बाद वो एक डार्क स्किन कलर के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला चुने गए। और जब वो ये ओथ टेकिंग सेरेमनी उनकी हो रही है 10 मई 1994 को, तब ये यहाँ की स्पीच उन्होंने इस चैप्टर में दी। एक्चुअली ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये बुक है, ये बुक में से एक्सट्रैक्ट लिया गया है। सो व्हाट वी हैव हियर, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. So Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. More than 3 centuries of white rule. यानी 3 centuries से white rule यानी white skin जो साउथ अफ्रीकन्स थे. साउथ अफ्रीका में 2 कलर के लोग हैं, आपको ऐसे सिंपल तरीके से समझ सकते हैं. बाकी डीप जो स्टडी है वो आपने इसको SST में भी पढ़ा होगा, सोशल साइंस में. सो वाइट स्किन पीपल एंड डार्क ब्लैक स्किन पीपल. सो ये पहले डार्क स्किन रेस से थे जो कि इतने लंबे समय के बाद पहली बार चुने गए थे प्रेसिडेंट. मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वन 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. 400 में से 252 सीट्स ANC ने जीती थी और पहली बार वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका के इतिहास में ऐसा हुआ था, यानी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था. डेमोक्रेटिक इलेक्शन, डेमोक्रेसी तो आप जानते हैं ना, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जिसमें पब्लिक जो सब्जेक्ट होती है, जो प्रजा होती है, वो अपने लीडर्स को चुनती है. द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स amphitheater in Pretoria today, attended by politicians, dignitaries from more than 140 countries around the world. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. In his address, yani when he was addressing, when he was delivering a speech to the public, so he said this. एड्रेस करते हुए लोगों को उन्होंने अपनी उस स्पीच में कहा था, और वहाँ पे कितने रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑफिशियल्स और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ आई हुई थी. सो 140 कंट्रीज़ से आए हुए थे सभी लोग. एंड दिस वॉज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. यहाँ पे लिखा है नेवर अगेन. सो नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन. यानी फिर दोबारा से मंडेला इज स्पीकिंग हियर, डिलीवरिंग हिज स्पीच
तो वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फिर दोबारा से कभी नहीं ऐसा होगा। क्या नहीं होगा? दैट द पीपल विल बियर ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी कभी ये इस ज़मीन पर, इस धरती पर फिर दोबारा से कभी भी इस सुंदर ज़मीन पर कोई भी ऑपरेशन को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। एक दूसरे को दबाना, है ना, उनको डिस्क्रिमिनेट करना, इनजस्टिस करना दूसरों के साथ। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together. More than 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy. Ceremony took place. किस ceremony की बात हो रही है यहाँ पर? Oath taking ceremony, जो उन्होंने oath ली थी, शपथ खाना। मतलब जब कोई नेता बनता है तो आप इंडिया में भी देखते हो कि उनकी शपथ होती है और उसके बाद वो कार्यभार संभालते हैं। तो इसी तरह से मिस्टर मंडेला जी भी वहाँ शपथ ले रहे हैं और यही उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है। सो दिस सेरेमनी टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। इसी तरह का एक बिल्डिंग है, तो वहाँ पे ये बिल्डिंग में ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही है। So there was a largest gathering. All international leaders gathered there in South Africa for the first time and to form first democratic non-racial government. So यहाँ पे एक word आया भी, मैं आपको बताती हूँ, jubilant. The word is jubilant. Jubilant scenes अभी आपने देखा था. So its meaning elated, joyful. Jubilant मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, है ना, और अ काइंड ऑफ जॉयफुल, प्राउड और हैप्पीनेस ऑफ सक्सेस। सो यहाँ पे किसके सक्सेस की खुशी मना रहे हैं सब लोग? नेल्सन मंडेला जी के प्रेसिडेंट इलेक्ट होने पर इतने लंबे समय के बाद। सो सभी यहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं और एक तरफ उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है और उसके बाद लोग, सभी तरह के लोग, हर रेस के लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हर उसमें कौन कौन शामिल है? African men, women, children, all races sang and danced with joy. सब खुशी मना रहे हैं।